गुड मॉर्निंग दोस्तों आप देख रहे हैं JK UT 7 न्यूज़। आज हम श्री पवन देव जी को आपके रूबरू आपको सुना रहे हैं। ये पैंथर पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्लीज़ पवन देव सिंह जी को लाइव सुनिए और अंत तक इस वीडियो पर नज़र बनाए रखें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो श्री पवन देव सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए करी हुई हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं श्री पवन देव सिंह जी को। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा जो लाइव आने का मकसद है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट जब इन्होंने वोट लेने थे तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम यूथ को जॉब देंगे, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई, खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, अपनी JK की बात करूंगा, तो पिछले 5-6 सालों से मुझे याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने कितनी जॉब जहाँ के यूथ को दी होंगी, लेकिन जो यूथ लगा था उनको बाहर निकालने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो बात हम रमसा टीचर की करें, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की करें, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की करें, तो दूसरी तरफ जो हमारे लोग लगे हैं, जैसे नरेगा में लोग लगे हैं, MG नरेगा में जो हमारे लोग लगे हैं वो लास्ट 13 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं। उनके लिए कोई भी जॉब पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। वो लोग अभी भी 4 दिन से स्ट्राइक पर हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा है। जे MG नरेगा जो एम्प्लॉइज हैं, अगर आज ब्लॉक ऑफिस, जब ब्लॉक में बोलूँगा कि ये डिपार्टमेंट चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से चल रहा है जो मनरेगा में लगे हैं। परमानेंट स्टाफ इनके पास है नहीं। और जो लोग जैसे ग्राम सेवक लगे हैं, मनरेगा में लगे हैं, तो वो गांव में जो वो पंचायत में सिर्फ वो मनरेगा के काम नहीं कर रहे हैं, वो हर एक काम कर रहे हैं। अब कोविड-19 में उन्होंने कितना काम किया सबको पता है, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो उनको कुछ दिया नहीं जा रहा है। उल्टा उनको ये बोला जा रहा है कि ये स्कीम ही सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में है और कहीं नहीं है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर MG नरेगा में जो एम्प्लॉइज लगे हैं वो काम नहीं करेंगे तो ये इनका डिपार्टमेंट भी नहीं चल सकता है। हमें उनके बारे में सोचना होगा, इस गवर्नमेंट को सोचना होगा, लेकिन जहां सोचने वाला कोई नहीं है। जो लोग बड़े बड़े नारे देखे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सरकार में भी रहे। अब गवर्नर रूल है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनके हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, खासकर कि बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन आपने यूथ को दिया क्या है? यूथ को मिला क्या है?
यूथ को सिर्फ और सिर्फ आपने झूठे वायदे किए यूथ के साथ। रमसा के टीचर लगे, आपने उनको निकाल दिया। 1 साल तक उनका ऑर्डर किया, फिर 3 महीने का किया, फिर 1 महीने का किया, उसके बाद आपने उनको बाहर निकाल दिया। जबकि कुछ लोगों ने मुझे ऑर्डर भेजे हैं जो दूसरे स्टेट हैं, वहाँ पर वो लोग परमानेंट भी हुए हैं। जब हर्षदेव जी एजुकेशन मिनिस्टर थे तो एसएसए की स्कीम थी, वहाँ पर आरईटी टीचर लगाए गए, तो वो भी सेंटर की स्कीम थी। सारे बोलते थे सेंटर की स्कीम है जी, हर्षदेव जी कौन सा घर से लगा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं सारी स्कीमें सेंटर की होती हैं, लेकिन रमसा भी सेंटर की स्कीम है। इसमें टीचरों को लगाया और फिर निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें तब करते थे कि सेंटर की स्कीम है, कोई घर से नहीं लगा रहा है। कोई भी नेता या कोई भी एमएलए घर से नहीं लगाता है किसी को, लेकिन काम करने का जज्बा होना चाहिए। वो हर्षदेव जी में था और उन्होंने 3 साल, सिर्फ 3 साल एज ए एजुकेशन मिनिस्टर काम किया और 3 साल में 35,000 यूथ को उन्होंने रोजगार दिया। और सिर्फ रोजगार नहीं दिया, उनको परमानेंट भी किया। अगर हर्षदेव जी ने आज उनको परमानेंट नहीं किया होता तो उनका भी वही हाल होता जैसे मनरेगा के एम्प्लॉइज का हो रहा है, जैसे रमसा को टीचर को निकाल दिया गया है, जैसे फिजिकल टीचर्स लगाए गए हैं वो सड़कों पे हैं, तो आज उनका भी वही हाल होता। लेकिन हर्षदेव जी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सबसे ज़्यादा फायदा गांव के लोगों को हुआ और उन लोगों को हुआ जिनको कोई भी पूछता नहीं था। लेकिन जब दूसरी बात आए, बीजेपी वाले बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, यूथ के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हुआ क्या? डोमिसाइल लॉ आपने बना दिया, अब बाहर के लोग जहां आके नौकरी करेंगे, लेकिन आपके ही चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये बोल दिया कि मैं मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरियां दूंगा। अगर आपके अपने चीफ मिनिस्टर बीजेपी के ये बोल सकते हैं कि मैं बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं दूंगा, तो फिर जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को नौकरियां क्यों? और क्या एक बसंतगढ़ का लड़का, एक बनी जो एक बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, उसका लड़का उस लड़के के साथ कंपटीशन कर सकता है? क्योंकि जहां पर जो बाहर से आएंगे, कोई आईएएस अफसर होगा, तो उसका बेटा अगर जम्मू में पढ़ता है, अच्छे स्कूलों में पढ़ता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे गांव के पिछड़े हुए इलाके जैसे खनेड़ है, जहां पर आज भी स्कूल में 2-2 टीचर हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या हमारा बच्चा उनके साथ कंपटीशन कर सकता है? ये बात सोचने वाली है। लेकिन ये सोच बीजेपी वालों को कभी नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी वालों को सिर्फ वोट चाहिए। हमारे गांव के लोगों के वोट चाहिए बीजेपी को, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ये इनजस्टिस नहीं होगा जब बाहर से आए हुए लोग जहां पर फार्म भरेंगे? ऐसे भी कहां हमें नौकरियां मिल रही हैं? किसको नौकरियां मिल रही हैं? इन्होंने बोला था 50,000 नौकरियां देंगे, 50,000 तो दूर की बात है, अभी तक तो 1,000 तक नहीं मिली है। तो फिर ये बीजेपी वाले इतनी बातें, जब ये कोई बात इनके खिलाफ करेगा तो बोल देते हैं ये देशद्रोही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना क्या ये देशद्रोह है? गवर्नमेंट सिर्फ आपकी नहीं है, गवर्नमेंट सारे लोगों की होती है। सारे लोग टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट चलती है। लेकिन जहां हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा, जो इनके अगेंस्ट बोलेगा, उसको बोलते हैं ये देशद्रोही हो गया, वो एंटी नेशनल हो गया। और ये देशभक्त जिन्होंने हमारे यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया, ये देशभक्त लोग
मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी देशभक्ति तब कहाँ जाती है जब हमारे यूथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज हमारा जम्मू का यूथ इतना परेशान है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ कि एक कोई भी लाइव प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे वो रमसा के टीचर हैं, चाहे फिजिकल टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए हैं, जहाँ मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की है, जिन बच्चों ने, गांव के बच्चे हैं, उन्होंने मेडिकल की ट्रेनिंग की है, उनको आप लाइसेंस नहीं दे रहे हो दुकानें खोलने के लिए। एक तो गांव में कोई जाता नहीं है, और दूसरा आप उन लोगों को लाइसेंस तक नहीं दे सकते जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है। आपको उनको लाइसेंस देने में क्या दिक्कत है? लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। सिर्फ देशभक्ति से, ठीक है, देशभक्ति अच्छी बात है, लेकिन देशभक्ति के साथ साथ लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए। लेकिन मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू के यूथ के साथ जे गवर्नमेंट जो है जे कभी भी इंसाफ नहीं कर पाई है। जब पीडीपी और बीजेपी रही तो जितनी भी लिस्टें निकली उसमें 90 to 95% लोग कश्मीर के लगे, जबकि हमारे बीजेपी के भी 25 एमएलए चुनकर हम लोगों ने भेजे थे। लेकिन भेजे क्यों थे जी? कि जम्मू की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने महबूबा मुफ्ती की गुलामी की। सिर्फ महबूबा मुफ्ती की गुलामी की, उसके आगे जे नहीं बोल सके। इनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए असेंबली में, जे सोए रहे, क्योंकि इनको ये डर था कि हम बोले तो कुर्सी जाएगी। कुर्सी तो चलो फिर भी चली गई, लेकिन ये इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि ये पीडीपी के सामने बोल सके। वही साहब आज है, इनकी प्रेसिडेंट इनका कुछ बोलता है, दूसरे लीडर कुछ बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता है हमने क्या बोलना है, और सेंटर से क्या ऑर्डर आता है वो इनको खुद पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं सभी यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर हमारे साथ आज कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम खुद हैं, हमारा यूथ है। क्योंकि हमें ये पता है कि ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कल को ये ठीक हो जाएगा। और हमें सिर्फ इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए हम स्ट्राइक नहीं करेंगे कि बीजेपी वाले बोलेंगे ये देशद्रोही हो गया। लेकिन हमें बीजेपी वालों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हम देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और इनसे ज़्यादा कट्टर हैं। लेकिन ये इनकी सियासत सिर्फ झूठ पे चलती है, खासकर बीजेपी की सियासत जो है वो सिर्फ झूठ पे चल रही है। तो इसलिए मैं आप सभी यूथ को ये अपील करना चाहूँगा कि आपको भी पता है कि कितनी बुरी हालत हमारे यूथ की हो रही है, रोज़गार हमें मिल नहीं रहा है, काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे चलेगा ये काम। तो इसलिए हमें सबको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इनके अगेंस्ट हमें सड़कों पे भी आना पड़ेगा और इनके अगेंस्ट बोलना भी पड़ेगा। हमें पता है अगर हम इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो ये यही बोलेंगे ये देशद्रोही हैं, लेकिन जब तक आप सभी एक साथ यूनाइट होकर नहीं बोलोगे ये लोग हमें कुछ नहीं देने वाले। ये बड़े बेशर्म लोग हैं बीजेपी के, जितनी गालियाँ इनको पड़ती हैं मैं देखता हूँ, खासकर जम्मू के लीडरों को। जब रविंदर रैना जी कभी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो तो कमेंट देखिए आप कि 100 कमेंट होगा, 90 उनके अगेंस्ट होंगे, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ वो लाइव आ रहे हैं तो वो ये बोलते हैं कि दुनिया बड़ी खुश है,
उनको पता भी होता है कि मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि दुनिया बड़ी खुश है। तो इसलिए हम सबको साथ आना होगा। मैं सभी जूथ से दोबारा अपील करूंगा, तभी हमारे जो मसले हैं ये हल हो सकते हैं। और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो मनरेगा के हैं, चाहे फिजिकल टीचर हैं, चाहे हमारे जो रमसा के टीचर जो निकाल दिए गए हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, सबको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी है जो आपके हित की बात कर सकती है। जम्मू के हित की बात वही पार्टी कर सकती है जो जम्मू की पार्टी होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पैंथर पार्टी है। क्योंकि ये जो बड़ी पार्टी हैं, जो दिल्ली की बात करेंगी, और जो कश्मीर की हैं वो कश्मीर की बात करेंगी। अगर जम्मू की कोई बात कर सकता है तो वो सिवाय पैंथर पार्टी के कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सभी एक होकर पैंथर्स पार्टी का साथ दें, और आने वाले वक्त में मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ इंसाफ होगा। और पैंथर्स पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती है, पैंथर्स पार्टी जो कहती है वो करती है। हम जब अपोजिशन में थे तब भी आपने असेंबली में देखा कि हर्षदेव जी, बलवंत सिंह मनगोटिया जी, कुंडल साहब क्या करते थे। और जब हम सरकार में 3 साल रहे तो 3 साल में हर्षदेव जी ने क्या क्या किया है वो आप सबको पता है। 10,000 नए स्कूल खोले, 22,000 प्रमोशनें दी, 35,000 यूथ को उन्होंने टीचर लगाया। तो हमने ये कोशिश की है, खासकर मैं पैंथर्स पार्टी को इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि पैंथर्स पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहेगी वो करेगी। 3 साल कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। हर्षदेव जी के टेन्योर में यूनिवर्सिटी कैंपस हर डिस्ट्रिक्ट में खुले, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज, 22 कॉलेज आए, 12 कॉलेज जम्मू के लिए, 10 कॉलेज कश्मीर के लिए। पहली बार हुआ कि जम्मू को ज्यादा मिला। ये पैंथर्स पार्टी ही दे सकती है। तो इसलिए मैं फिर यही अपील करना चाहूँगा आप सभी दोस्तों से, सभी जूथ से, कि सभी एक साथ इकट्ठे होकर पैंथर्स पार्टी का हाथ मजबूत करें। और आने वाले वक्त में आपको कोई पार्टी अगर इंसाफ दिला सकती है तो वो पैंथर्स पार्टी दिला सकती है, वो हर्षदेव जी दिला सकते हैं। उनके सिवा जहां कोई आपकी बात नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ वोट ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय डुग्गर, जय पैंथर।